नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध सिंह। एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जो मुझे लगा कि जो मेरी समझ कहती है उस पे मुझे बताना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है। आज प्रधानमंत्री जी ने हिंदी में बोलते बोलते अचानक अंग्रेजी में भाषण दिया, जबकि वो विदेशों में भी जाते हैं तो हिंदी में ही भाषण देते हैं। वो किसी भी देश में जाए, चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे जापान हो, लेकिन उन्होंने बिहार जैसी जगह से अंग्रेजी में भाषण दिया। तो सबका अपना अपना है। मैं देख रहा था बहुत सारे एनालिसिस करने वाले पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषक, उनका कहना था कि उनको दुनिया को मैसेज देना था। तो ये अच्छा सही हो सकता है, ये हिंदी अंग्रेजी एक कॉमन लैंग्वेज है, सबको समझ आए। लेकिन जो मुझे लगता है, जब आदमी बहुत गुस्से में होता है तो वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। मैं पहली बार प्रधानमंत्री जी का भाषण और उसमें एग्रेशन जो देखा हूँ, मुझे लगता पाकिस्तान की खैर नहीं। जिस तरीके से मैंने दो और भविष्यवाणी किया था। मैंने 2015 में जब नक्सल पे अटैक हुआ था और उधर जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था, तो मैंने कहा था कि विदेश के ही नहीं, देश के बिल में छुपे चूहों को भी पहले साफ करना चाहिए। मेरा इशारा था नक्सल पे, क्योंकि हमने नक्सल पे काम किया। हम लोगों की, गांव वालों की, सामान्य इंसान की परेशानी समझते हैं कि नक्सल क्या क्या करते हैं, नक्सलाइट। तो देखो, बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है नक्सलाइट को। सुन रहे हैं कि 1000 उच्च कमांडर मिला के 1000 नक्सलाइटों को घेरा है पहाड़ी पे। नक्सलाइट उसमें गुफाएं बना के रहते हैं। जैसे एक बार मैं बिहार में रोहतास पहाड़ी की उसमें चला गया था, हमें एक बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी। बड़ा नक्सली भी हम पकड़े थे। लेकिन उनकी जो आर्मरी बोलते हैं, जैसे हमारी भी आर्मरी होती है ना, आर्म्स रखे जाते हैं, ऐसी उनकी भी आर्मरी थी। जो मुझे इनपुट था, इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मेशन दिया था कि सर उस पहाड़ की खो में, खो मतलब जो गुफा बना लेते हैं काट के और अंदर छुपने के लिए, उसके अंदर बड़े बड़े आर्म्स हैं। अगर आप लोग वहाँ तक चढ़ सकें तो, चूँकि हमारे पास कोई इतना अथेंटिक बंदा नहीं था कि चढ़ के उनके में देख के आ जाए कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, कितनी संख्या है उनकी, हम किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाए, तो वो हम ऑपरेशन नहीं अंजाम दे सके थे। जब वो होटलों में रुकने आए तो हमने बड़ी सावधानी से, बुद्धिमत्ता से, एक डहरी अनसुन जगह है वहाँ पे एक डालमिया की फैक्ट्री बंद पड़ी है, बंद डालमिया की फैक्ट्री से हमने बड़े बड़े 5-6 नक्सली अरेस्ट किए थे। तो चूँकि अब जैसे संसाधन बढ़ गए, अब तुरंत उन्हें हेलीकॉप्टर भी मिल जा रहे हैं। इसकी हम लोग, अखिलेश भाई साहब एक हमारे सीईओ साहब में बनारस में, हम लोग चर्चा करते थे कि जैसे हम लोगों ने एक सटीक लोकेशन जगह निकाली। ठीक, वो नगर उटारी जगह है एक, सोनभद्र छत्तीसगढ़ झारखंड के बॉर्डर पे, नदी से डिवाइड होता है। जब वो छत्तीसगढ़ का प्रेशर पड़ता था तो यूपी में आते थे, यूपी का प्रेशर पड़ता था तो बिहार में चले जाते थे, बिहार का प्रेशर पड़ता था तो छत्तीसगढ़ में चले जाते थे, झारखंड में चले जाते। 4 स्टेट का वो बॉर्डर था, उसका वो फ़ायदा उठाते थे। जब हम लोग फ़ोन की लोकेशन निकालते थे तो वो उसी पर्टिकुलर कौन सेक्टर में आती थी। कई बार हम लोग कहते थे कि यार हेलीकॉप्टर मिल जाए, ऊपर से रॉकेट लॉन्चर दाग के इनको सालों को ख़त्म कर दिया जाए। वो हम लोग कब सोचते थे, 2007 में। लेकिन वो अब रियल में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि देखो, हम लोग जो सोचते थे अब हो रहा है जाके वो, कि हमें हेलीकॉप्टर मिल जाता तो हम इनको सफ़ा कर देते। जैसे उस पहाड़ी को घेर रखा उन्होंने, बड़ी दिमाग लगा के माइंस लगाया कि आ नहीं पाएगी पुलिस, इतने सालों से उस पर कब्जा रखे हैं। क्योंकि वो भी पहाड़ी, आप देखना, जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ 4 स्टेट के बीच में वो लोग फ़ायदा उठाते थे, वहाँ भी 2 या 3 स्टेट के बीच में वो 40 किलोमीटर की पहाड़ी है, तो उसका भी वो लोग फ़ायदा उठाने के उद्देश्य से उन्होंने ऐसी पहाड़ी को चुना। फंस कैसे गए, उन्होंने एक पत्र जारी किया था शांति वार्ता का, तेलुगु भाषा में था, और उन्होंने गांव वालों से अपील की थी पहाड़ी के आसपास ना आए क्योंकि माइंस लगा हुआ है। तो पुलिस को सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई हो गई कि हाँ, इसमें बड़े बड़े नक्सलाइट फंसे हुए हैं और इसको घेरा जाए। सुन रहे हैं कि 10 से 20 हज़ार जवान घेरे हुए हैं, 1000 नक्सली हैं। बड़ी सफलता है। मुझे लगता है लाल आतंक का अंत होने की कगार पे है। जैसे मैं एक उनके बड़े कमांडर का इंटरव्यू सुन रहा था कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, सरकार से युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। अबे तुम कौन से देश हो गए तुम, जो देश से तुमसे युद्ध विराम करेगा देश? मतलब पैरेलल सरकार चला रहे हैं, उनका ये मतलब है कि हमसे युद्ध विराम करें। मतलब जैसे एक अलग देश थ्योरी मान के चल रहे हैं, तुमसे युद्ध विराम करें। मुट्ठी भर के चूहों का सफाया होना तय है। इसी तरह लाल आतंक के साथ
आतंकवाद पे भी, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पे भी, पहलगांव के बाद जो हुआ उसके बाद जो बच गए हैं कुछ, इनका भी ऑल आउट सफाया होने वाला है। जो हमारे स्वर्गीय बहादुर जो सेनापति थे, कहते हैं बिपिन रावत साहब, कमांडर इन चीफ, उन्होंने जो अभियान शुरू किया था घाटी में ऑल आउट, अब वो ऑल आउट होने वाला है। तो मुझे लगा कि ये मुझे डिस्कस करना चाहिए। ये बड़ी आर पार की लड़ाई जैसी है, मुझे लगता है आतंक के ताबूत में ये अंतिम कील जैसी है, ठुकने जा रही है। इससे देश को बहुत राहत मिलेगी। इन सबों ने बहुत नरक मचाया, बहुत अत्याचार किया, झूठे फर्जी अपने स्वार्थ के लिए इनका यूज़ किया गया। इनको अलग देश बनाने का सपना दिखा के, और मतलब फर्जी वीडियोस, प्रोपोगंडा हम तो पकड़ते थे, देखते थे ना उन्हें। नक्सलियों में हम इतने नक्सली पकड़े, उसमें मैं उनके हर नक्सली की उसमें एक किताब पाता था, बाल नक्सली, तो वो बच्चों को पढ़ाई जाती थी। तो इससे पता चलता है कि उनके मंसूबे कितने खतरनाक है। तो इसी तरह ब्रेन वॉश जम्मू कश्मीर में किया जाता है। खतरनाक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इसमें एडिटेड कुछ भी चीज़ें डाल दो, किसी के विरुद्ध कोई भी डाल दे, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी इंसान के, उसी को सच मान लिया जाएगा। तो ये खतरनाक दुनिया है, वर्चुअल दुनिया। इससे भी प्रभावित होते हैं क्रिमिनल और नक्सलाइट और आतंकवादी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो उनके क्या कहते हैं स्टेट एक्टर्स थे पाकिस्तान के, उनको जिन्होंने पाला आस्तीन के सांपों को, अब डस उन्हीं को रहे हैं। सच ये है, जैसे आप रोज आए दिन सुनते हो कि पाकिस्तान में मारा गया, आरोप लगाते हैं रा का। लेकिन आप अगर माइन्यूटली पढ़ेंगे तो IMF ने कहा कि हम आपको लोन तभी देंगे, पहले आतंकवाद को समाप्त करो। तो भारत की आड़ लेके कि भारत की रॉ कर रही है, पाकिस्तान खुद ही साफ करवा रहा है आतंकवादियों को। लेकिन अब इतनी संख्या में इतने घुस गए हैं, उनकी आर्मी में घुस गए। जब आर्मी स्कूल के बच्चों को नहीं छोड़ा, उन्होंने मार डाला, और वो अपने किसी के नहीं है। पख्तूनवा वालों को, खैबर पख्तूनवा वालों को मार रहे, गिलगित वालों को मार रहे, बलूचिस्तान वालों को मार रहे, मतलब सर्वोच्च मतलब उनका पंजाब वाले। तो वो किसी के नहीं सगे हैं, आतंकवादी हैं, और मुझे लगता है ये अंत के करीब हैं। थैंक यू।